राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज बृहस्पतिवार की कथा पढ़ रही हूँ मैं, तो आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। ये जब हम बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो हमें ये कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, केले के पेड़ के नीचे बैठकर, और नहीं तो अपने घर में ज़रूर विष्णु भगवान की हमें कथा ये पढ़नी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। इस दिन बृहस्पति देव महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन बृहस्पतिवार के व्रत में हमें बिल्कुल भी नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से ही हमें पूजा करनी चाहिए महादेव जी की। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। इस एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, धन, वस्त्र और धन की कोई भी कमी नहीं थी, किसी भी चीज की। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। कोई भिक्षा भी लेने आ जाता था दरवाजे पर तो उसकी स्त्री उसे कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की उन्होंने। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, इस कारण कि इस समय मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना आप। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए उसके द्वार पर और उसी तरह उन्होंने भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। दोबारा भी उसने ऐसे ही बोल दिया उनको कि मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। वो बोले कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश मिल जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी नहीं रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो बोले उससे, साहूकारनी से। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवा ली, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया भोजन बनाकर। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और उन्होंने फिर भिक्षा मांगी। जब वो दोबारा आए, तिवारा मतलब, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने का अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि अब तुम्हारे घर में सब कुछ था, तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करूंगी कि अश्वमेघ जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निर्वत होकर घर को गऊ से गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायंकाल को दीपक जलाओ।
यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूरी होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य की वैसे ही हो गया जैसे कि पहला था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित वो रही। अनेक सुख भोग कर। बृहस्पतिवार जी की व्रत की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अंधकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस दिन बृहस्पति देव जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गई, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। बृहस्पति देव जी अपना अनादर समझाते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ, मुझसे बड़े भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको वह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनमें क्षमा मांगनी चाहिए उनसे, जिसने उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जावे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। तब बृहस्पति देव जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए वहां आ रहा है। तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति देव जी के घर न देखा तब विनाश होकर लौट गए और तब बृहस्पति जी ने तो निराश होकर लौट गए। तब देवताओं ने निराश होकर लेट गए। तब देवताओं के राजा वर्मा को यह समाचार विदित हुआ, जो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की विनम्रपूर्व सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों ने किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमसे बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाओ। वह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनम्र भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सौमवती लता का रस निकल पीते थे, दूसरे मुख से वह मंदरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्यों ने कहा मानकर आहुति देते हुए दैत्य नाम की धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भमरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के होते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष ताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप छूटा, तो वह देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति देव जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग लिए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दे दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोद बनाकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों के यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रसवाला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्महात्नी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ से बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं।
तो राधे राधे दोस्तों, ये मेरी बृहस्पति देव जी की 2 कथा थी, मैंने आपको सुनाई। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।